1 मई मजदूर दिवस के दिन से मोदी सरकार का ये फैसला लागू किया जाएगा। फैसले के मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम के साथ इमरजेंसी सेवाओं वाले वाहनों पर भी लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों को लाल बत्ती की इजाजत नहीं मिलेगी। वहीं सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में भी बदलाव करने का फैसला किया है। बीजेपी के जिन बड़े नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा, उनमें लाल कृष्ण आडवाणी समेत मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा के नाम शामिल हैं। इस केस में कल्याण सिंह पर अभी मुकदमा नहीं चलेगा। राजस्थान के राज्यपाल होने की वजह से फिलहाल कल्याण सिंह पर मुकदमा नहीं चल सकता। गवर्नर पद से हटने के बाद उन पर भी केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में रोजाना सुनवाई होगी। हम सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हैं। इस मामले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला जोड़ा जाए। साथ ही इस मामले की रोजाना सुनवाई की जाए और सामान्य हालतों में केस की सुनवाई को न टाला जाए। सुनवाई की पूरी प्रक्रिया 2 साल के अंदर पूरी कर ली जाए और जब तक सुनवाई पूरी न हो तब तक इस केस की सुनवाई कर रहे जज का ट्रांसफर न किया जाए। कांग्रेस की मांग ठुकराते हुए उमा भारती और भी आक्रामक हो गईं और दोनों हाथ उठाकर मीडिया के कैमरों के सामने पोज दिया। जाने माने सिंगर सोनू निगम ने उनके खिलाफ जारी फतवे के बाद अपना सिर मुंडवा लिया है। अजान पर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट सैयद शाह कादरी ने फतवा जारी किया था। कादरी ने कहा था कि जो कोई भी सोनू निगम को गंजा करेगा उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। सोनू निगम ने ट्वीट कर इस फतवे पर चुटकी ली। उन्होंने लिखा, दोपहर 2 बजे अलीम मेरे घर आकर मेरा सिर गंजा करेगा, 10 लाख रुपए तैयार रखना मौलवी। आज सोनू निगम ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ट्वीट पर सफाई दी, उसके बाद बीच में उठकर गए और थोड़ी ही देर बाद सिर गंजा करके मीडिया के सामने आ गए। सैयद शाह कादरी ने फतवा जारी करते हुए कहा कि सिंगर सोनू निगम ने धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान का अपमान किया है, जिस कारण उन्हें देश के बाहर निकाल देना चाहिए। सोनू निगम को राष्ट्रद्रोही बताते हुए कादरी ने कहा, किसी के पास किसी भी अन्य धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है। बीएसएफ ने माना कि तेज बहादुर ने झूठी शिकायत करके फोर्स की छवि खराब करने की कोशिश की। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में यह बात सामने आई कि जिन भी जवानों से पूछताछ की गई उनमें से किसी ने भी खराब खाना परोसे जाने की शिकायत नहीं की। तेज बहादुर की बर्खास्तगी पर उनकी पत्नी ने सवाल उठाए हैं।